जय माता रानी दोस्तों, आपका अपने चैनल हैप्पी न्यू डे में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती देवी दुर्गा और भगवान शिव की कृपा आप तथा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना महत्व भी अलग होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। यह पर्व विशेष रूप से चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त होने और अमृत वर्षा के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन रात में माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विशेष विधान है। लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत की वर्षा होती है। अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा जब उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन और पूजन से मनचाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और भी अगले दिन वो खीर उठाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण करते हैं। माना जाता है इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने मात्र से ही किसी भी तरह की परेशानी हो मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो वो खीर आपके लिए गुणकारी है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो वो सुख समृद्धि की प्राप्ति कराती है इस खीर को खाने से। और अगर आप शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं तो ये खीर आपके लिए औषधि का कार्य करेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा में खीर अत्यावश्यक है बनाना और बनाकर अपनी छत पर बालकनी में जहाँ कहीं भी चंद्रमा की किरणें पड़े, चंद्रमा की रोशनी आती है, वहाँ जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे शरद पूर्णिमा साल 2025 में कब है, पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब और समापन कब है, व्रत कब करें और स्नान दान कब करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा तिथि की रात्रि में जो खीर बनाकर रखते हैं उसका क्या शुभ मुहूर्त है, व्रत कब धारण करते हैं, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें। शरद पूर्णिमा से संबंधित सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, तो लाइक आप सब जरूर ही किया करें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 11:23 पर सुबह के समय। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर सुबह के समय 9:16 पर। अगर सूर्योदय कालीन रूप से देखा जाए तो पूर्णिमा 7 अक्टूबर को प्राप्त होगी, लेकिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो वे चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देने की तिथि आपको प्राप्त होगी 6 अक्टूबर को। ये पूर्णिमा व्रत वाली पूर्णिमा होगी। खीर वाली पूर्णिमा तो खीर भी रात में ही रखी जाएगी जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है। ऐसे में चंद्रमा 6 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। स्नान दान 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को माना जाएगा। तो खीर रखने का जो समय प्राप्त हो रहा है 6 अक्टूबर को खीर बनाकर अपनी छत या बालकनी में रखेंगे और जहां चंद्रमा की किरणें आती हैं। पूर्णिमा पर भद्रा भी लगता है, तो भद्रा का समय है 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर प्रारंभ और समापन हो रहा है रात्रि में 10:53 पर। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, क्योंकि बाधाएं बहुत ही आती हैं कामों में और इसका फल अशुभ माना जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि खीर कब रखें। तो खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। भद्रा काल में खीर बाहर तो नहीं रखी जाएगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 अक्टूबर भद्रा समाप्त हो जाती है तो खीर आप बाहर रख सकते हैं। चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है 6 अक्टूबर 2025 शाम 5:27 पर। खीर रखते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान दें। खीर रखते समय किसी चांदी के बर्तन में रखें। सबके पास तो चांदी का बर्तन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में मिट्टी या शीशे का या स्टील के बर्तन में रखें और उसमें अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो डाल दें, और यदि नहीं है तो चांदी की अंगूठी को साफ करके खीर में डाल। पूरी रात्रि खीर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाएगा। दूसरे दिन आप उसमें से सिक्का निकाल कर तब प्रसाद भोग लगाकर ग्रहण करें, ठीक है ना। एक विशेष सावधानी ये भी रखनी है कि खीर रखते वक्त कोई कीड़ा वगैरह ना आए, जैसे बिल्ली आ जाए। आप देखते रहें, किसी छलनी वगैरह से ढक कर रखें, मतलब सुरक्षित स्थान पर रखना है। खीर बनाते वक्त भी अगर आप शुद्धता के साथ गाय के दूध से खीर बनाते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आपको जो भी उपलब्ध हो जाए उसी से बनाएं। स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
घर और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। इस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और भगवान को पुष्प फल अक्षत रोली और नैवेद्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, सफेद मिठाई और एकाक्षी नारियल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 6 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:16 से और सुबह 6:24 तक है। ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल का समय है 7:30 से सुबह 9 बजे तक। इस समय में आप कोई भी कार्य आरंभ ना करें। अगर पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 अक्टूबर को सूर्योदय काल से लेकर दोपहर 1:24 तक वृद्धि योग रहेगा। इस समय में कोई भी कार्य करने पर कई गुना बढ़कर फल मिलता है। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा से अपने व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अमृत के समान पुण्य और फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त जाग कर मेरी पूजा आराधना कर रहा है, और जो भक्त उनकी आराधना पूजा करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी सर्वदा के लिए स्थायी वास कर लेती हैं। दीपावली से बढ़कर भी ये शुभ संयोग होता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है तो जरूर दूर होती है। अगर आप इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो जरूर सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। पूर्णिमा है तो हर पूर्णिमा को कई लोग कथा सुनते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो शुभ मुहूर्त है वो दोनों दिन प्राप्त हो रहा है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सूर्योदय काल की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को मानी जाएगी और चंद्रोदय काल की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मानी जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने समय अनुकूल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, कर सकते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास का स्नान भी आरंभ हो जाता है। 7 अक्टूबर से कार्तिक मास का स्नान दान 7 अक्टूबर को है और इसकी जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये रही जानकारी शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा की। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो आप एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू एंड टेक केयर।